नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह नाम का ग्रंथ है। इसकी तीसरी ढाल चल रही है और इसमें हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा है और सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित होता है। उन 8 अंगों की चर्चा की, अभी यहाँ 25 दोषों की चर्चा चल रही है, जिसमें से 8 शंकादि दोष, 8 मद की चर्चा हमने कर ली है। आज हम 6 अनायतन और 3 मूर्ता की चर्चा करेंगे और इसके बाद सम्यक दर्शन का महात्म बताया जाएगा, उसकी चर्चा भी क्रमशः करेंगे। तो 14वां छंद, जिसकी आखिरी 2 पंक्तियां हैं तीसरी ढाल में, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें 6 अनायतन तथा 3 मूर्ता दोष की चर्चा की गई है। अनायतन क्या है? अनायतन, आयतन क्या होता है? आयतन देखो, जैसे कहते हैं जिनायतन, जिनेंद्र भगवान जहां विराजमान रहते हैं उसको जिनायतन कहते हैं, ठीक है। तो आयतन मतलब जिस कोई चीज का रहने का स्थान, ये है अनायतन। अनायतन मतलब जो आयतन नहीं, जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के आयतन नहीं है, और जहां हमें भी आश्रय नहीं लेना चाहिए, वे हैं अनायतन। वे होते हैं 6। वो 6 अनायतन कौन से हैं? तो यहाँ इस छंद में बताया गया है। आप लोग बताएं कि ये अनायतन कौन से होते हैं, मतलब कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ धर्म का स्थान नहीं है जो, और जिसका आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए, तो वो अनायतन है। वो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि किसका आश्रय लेने पर हमें धर्म प्राप्त नहीं हो सकता? क्यों नित्या, मैत्री, जान्या, कौन सी जगह धर्म नहीं है, कौन सी जगह वीतरागता नहीं है, कौन सी जगह हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए? जहाँ राग द्वेष होता है, जहाँ राग द्वेष का पोषण है, जो रागी द्वेषी हैं, ठीक है। तो इसमें 6 अनायतन बताए हैं। देखो, पहले छंद पढ़ते हैं। कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की, नहीं प्रशंस उचरे है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है। कुगुरु, कुदेव, कुब्रस, ये 3 हो गए। कु ये आया था ना दूसरी डाल में, कुगुरु कुदेव कुब्रस। कुब्रस, व्रस का मतलब धर्म, तो कुधर्म, तो वहां भी चर्चा आई थी कुगुरु कुदेव कुधर्म की। ये यहाँ पर इनके नाम उल्लेख किए, दूसरी ढाल में जो बताए थे वो यहाँ पर बताए कि कुगुरु मतलब खोटे गुरु, रागी द्वेषी गुरु। कुदेव, रागादि विकारों से जो युक्त हैं, वो कुदेव है ना।
और कुब्रस अर्थात मिथ्या धर्म, जिसमें हिंसा में धर्म बताया जाए, राग में धर्म बताया जाए, है ना, ऐसी सभी क्रियाएं कुधर्म। और ये तीन हो गए। और सेवक, सेवक का क्या अर्थ हुआ? इन तीनों का जो सेवक है, तो तीन तो हो गए ये, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। और तीन और क्या हो गए? कुगुरु का सेवक, कुदेव का सेवक, कुधर्म का सेवक। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 अनायतन हो गए। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म ये अनायतन है। और कुगुरु की सेवा करने वाला, कुदेव की सेवा करने वाला, कुधर्म की सेवा करने वाला भी अनायतन है। वहां धर्म का स्थान नहीं और वो हमारे लिए आश्रय करने योग्य नहीं, ऐसे अनायतन है ये। ठीक है। और तो सम्यक दृष्टि क्या करता है कि उनकी प्रशंसा नहीं करता कभी, न कुगुरु की प्रशंसा करेगा, न कुदेव की प्रशंसा करेगा, न कुधर्म की प्रशंसा करेगा, न कुगुरु के सेवक की, न कुदेव के सेवक की, न कुधर्म के सेवक की। छयों की प्रशंसा नहीं करता कभी भी। नहीं प्रशंस उचरे है, उनकी प्रशंसा नहीं करता, उनकी अनुमोदना नहीं करता, उनका आश्रय तो लेता ही नहीं। ठीक है, उनकी सेवा तो खुद करता ही नहीं, उनकी प्रशंसा भी नहीं करता, अनुमोदना भी नहीं करता। कृत कार्यत अनुमोदना सबका त्याग। इसलिए 6 अनायतन से सम्यक दृष्टि रहित होता है। मतलब 6 अनायतन नाम के जो दोष हैं वो सम्यक दृष्टि को नहीं होते। और आगे, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें नमन करे है। किसको नमस्कार करता है और किसको नमस्कार नहीं करता? कि जिन मुनि, जिन मुनि, जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान के अनुयायी जो हैं या अनुसारी आचरण करने वाले हैं, उनकी जैसी मुद्रा जो धारण करते हैं, ऐसे मुनिराज। तो जिन और मुनि, जिन मुनि इसमें दोनों लगा लें, जिन और जिन मुनि। ठीक है, जिन से जिनेंद्र भगवान और मुनि से वीतरागी मुनिराज। और फिर जिन श्रुत, जिनेंद्र भगवान का श्रुत मतलब वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनागम, जिनवाणी। तो ये 3 हो गए, जिनेंद्र देव, जिन मुनि, दिगंबर मुनिराज, और जिन श्रुत, जिनवाणी, है ना, जिनवाणी। तो ये 3 हैं, ये ही मात्र नमन करने योग्य हैं, इनको ही वो मात्र नमन करता है ना। इसके अतिरिक्त बिन, इनके बिना कुगुरादिक, जो कुगुरु आदिक हैं, ऊपर जो लिखा था, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, तिन्हें न नमन करे है, उन्हें कभी भी नमस्कार नहीं करता है। इस तरह जिनेंद्र भगवान का जो सच्चा भक्त है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को ही नमस्कार करता है, उन्हीं की वंदना करता है, उन्हीं का अनुसरण करता है। बाकी जो खोटे देव गुरु धर्म हैं, उनकी कभी ना सेवा करता है, ना उनका अनुसरण करता है ना। और उनके मानने वाले, पूजने वाले, जो सेवा करने वाले भक्तजन हैं कुदेवादिक के, उनको उनकी अनुमोदना भी नहीं करता। ठीक है। तो इस तरह सम्यक दृष्टि जीव 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं से रहित होता है। 3 मूर्ताएं कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। ठीक है। लोक मूर्ता, लोक में प्रचलित जो मूर्ता है, जो अज्ञानता लोक में प्रचलित है, ठीक है, उसको वो नहीं मानता। ठीक है। और जो लोकमूर्ता, देव मूर्ता, देव के संबंध में जो मिथ्यापना है उसको भी नहीं मानता, मतलब मिथ्या देव। और गुरु मूर्ता, गुरुओं का जो गलत स्वरूप बताया गया है, माना गया है जिन 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 लोगों ने, और वैसा अनुसरण करते हैं जो, उनको भी नहीं मानता, पूछता। ऐसी 3 मूर्ता मतलब मूर्खताओं से, अज्ञानताओं से सम्यक दृष्टि रहित होता है, क्योंकि उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान है।
वो जानता है कि कौन पूजने योग्य है और कौन पूजने योग्य नहीं है ना। अच्छा ये बताओ कि सच्चे देव सास गुरु की ही पूजा क्यों करता है? मतलब जिनेंद्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी की ही पूजा वंदना क्यों करता है, दूसरों की क्यों नहीं करता? कौन बताए? चलो जानने बताए। हाँ क्योंकि वे हमें सच्चा मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म हम्म ठीक है। तो इस तरह यहाँ 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं की चर्चा की है। देखो भावार्थ भी लिखा है यहाँ। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, गुरु सेवक, कुदेव सेवक तथा कुधर्म सेवक, यह 6 अनायतन अर्थात धर्म के अय स्थान हैं। ठीक है, दोष कहलाते हैं, 6 दोष हो गए। और उनकी भक्ति, विनय और पूजनादि तो दूर रही, किंतु सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं करता, क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से भी सम्यक में दोष लगता है। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त कुदेव और कुशास्त्रादि को भय से, आशा से, लोभ से और स्नेह आदि के कारण भी नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने मात्र से भी सम्यक तो दूषित हो जाता है। कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा तथा कुधर्म सेवा, ये 3 भी सम्यक्त के मूढ़ता नामक दोष हैं। ठीक है, तो तो लोक मूर्ता जो है ना, वो उसमें यहाँ पर कुधर्म के अंदर लोक मूर्ता ले ली गई है। कुधर्म, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 मूर्ताएं होती ना। तो कुधर्म यहाँ पर लिखा है, तो कुधर्म में लोक मूर्ता समझना, और गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये तो लिखे ही है। तो मूर्ता बोला है, उसको गुरु बोला है। मतलब मूर्ता बोलिए, अज्ञानता बोलिए उस संबंध में, या कुगुरु की सेवा बोलिए, एक ही बात है। तो इस तरह कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा तथा कुधर्म सेवा, ये 3 भी सम्यक के मूर्ता नामक दोष हैं। देखिए, हमें जो गुण चाहिए होते हैं, उन गुणों से युक्त जो इष्ट होते हैं, उनको ही हम वंदते पूजते हैं। ठीक है, अब हमें मोक्ष चाहिए, तो जो मोक्ष प्राप्त हैं उनको ही हम वंदन करेंगे। हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं हम उनको नमन करेंगे, जो मोक्ष मार्ग में हैं हम उनको वंदन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि हम आपको वंदन कर रहे हैं, मतलब हम आप जैसा बनना चाहते हैं। जैसे एक मंगलाचरण में आता है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है कि नहीं? नित्या जान्या को याद है? हाँ, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो यहाँ 5 परमेष्ठियों की का नमस्कार, वंदन आदि ऊपर मंगलाचरण में किया है, और अंत में लिखा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो हमने उनको वंदन किया, पूजन किया, नमस्कार किया। इसका तात्पर्य है कि उन जैसा हम बनना चाहते हैं। तो अब यदि कुदेव को नमस्कार करे कोई, कुगुरु को, कुधर्म को नमस्कार करे कोई, तो इसका तात्पर्य क्या कि वो क्या चाहता है? राग चाहता है, कसाएं चाहता है, विकार चाहता है, संसार में घूमना चाहता है, दुखी होना चाहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी इनको नमस्कार नहीं करेगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, मतलब उसको सच्चा श्रद्धान है कि मुझे तो भगवान ही बनना है, और मोक्ष मार्ग वीतरागता का ही मार्ग है, जो निर्ग्रंथ है वो ही पूजनीय है, और वही मुक्ति के मार्ग का पथिक है। ठीक है, और वही वीतरागी ही भगवान जिनेंद्र बनते हैं,
वीतरागी मुनि ही भगवान जिनेंद्र बन जाते हैं, तो वो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही नमस्कार करता है, उनका ही अनुसरण करता है, उनको मानने वाले, पूजने वाले की ही अनुमोदना करता है, किसी कुदेव आदि की न पूजा करता है, न उनके मानने वालों की अनुमोदना करता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि मतलब सच्चा श्रद्धान है उसको। ठीक है, यदि वो किसी खोटे गुरु को नमस्कार कर दे तो उसका सम्यक तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके गुरु का श्रद्धान समाप्त हो जाएगा। कि जो सच्चे गुरु हैं उनको प्रणाम करेगा वो, लेकिन जो खोटे गुरु हैं उनको प्रणाम कभी नहीं करेगा। क्यों? प्रणाम करने का तात्पर्य होता है कि हम आपकी अनुमोदना करते हैं, हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो वो तो भगवान जिनेंद्र जैसा बनना चाहता है, तो कुदेव कुगुरु कुधर्म का वंदन क्यों करेगा? वो कभी नहीं करेगा। इसलिए हम सबको भी ये ध्यान रखना है कि हम भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पहचान करें और उनका ही अनुसरण करें, उनको ही वंदन करें, पूजन करें, है ना, उनके अनुसार बनने का प्रयत्न करें। ऐसा हम सबको करना चाहिए। यही बात इस छंद में बताई गई है। इस तरह सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। कौन कौन से 25 दोष? 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। कितने हो गए? 8 और 8 16 और 6 22 और 3 25। 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि जीवन 25 दोषों से रहित होता है। इस तरह से हमने 25 दोषों की चर्चा की। अब इसमें किसी को प्रश्न हो तो आगे बढ़ते हैं। सर ये मूर्ता नहीं समझ में आया, क्योंकि गुरु कुदेव कुधर्म जो अनायतन है इसी में ही तो मूर्ता आ गई है। मूर्ता अलग से ये वर्ड क्यों यूज किया और उसका क्या मीनिंग हुआ अलग से? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अनायतन में भी ये बात आ गई, मतलब ये नाम आ गए, तो मूर्ता में क्यों? देखो, अनायतन में आए तो वहां कुगुरु कुदेव कुधर्म यही नाम वहां है, यही नाम यहाँ है। लेकिन वहां पर देखिए उनकी कुगुरु कुदेव कुधर्म वो अनायतन है, मतलब धर्म के अस्थान है, धर्म के स्थान नहीं है। और यहाँ बता रहे हैं कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा, कुधर्म सेवा, सेवा करना। ठीक है, वहां आप कहेंगे सेवा करना तो वहां भी तो आ रहा है सेवक, नहीं वो सेवक है, ये सेवा है। देखो वो मतलब धर्म के स्थान नहीं है वो, मतलब वहां धर्म नहीं है। जो कुगुरु हैं उनके अंदर धर्म नहीं है, जो कुदेव हैं उनके अंदर धर्म नहीं है, जो कुधर्म है उसके अंदर धर्म नहीं है। जो कुगुरु का सेवक है उसके पास भी धर्म नहीं है, जो कुदेव है का सेवक है उसके पास भी धर्म नहीं है, और जो कुधर्म का सेवक है उसके पास भी धर्म नहीं है। मतलब ये 6 धर्म के अस्थान है। यहां तो बस ये बताया है। फिर यहां ये बताया है मूर्ता में कि उनको मानना, कुदेव को मानना, कुगुरु को मानना, कुधर्म को मानना, उनकी सेवा करना, उनका अनुसरण करना, वो मूर्ता मतलब अपनी मूर्खता है, वो अज्ञानता है, मिथ्यात्व है वो, है ना। तो यहाँ पर ये अपनी मान्यता की बात हुई, ये उनके उनके अंदर की बात हुई कि वो धर्म के स्थान नहीं है। और यहाँ पर बताया कि हम ऐसा माने, ऐसा उनको, तो वो हमारी अज्ञानता है। हम कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानेंगे तो हमारी अज्ञानता है, मूढ़ता है। ये बताया है इन 3 मूढ़ताओं में। इस प्रकार यहाँ जो नाम तो बता ही दिया आपको कि वो जो कुधर्म है उसके अंदर लोक मूर्ता समझना चाहिए। मतलब देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 नाम हैं जो अन्य शास्त्रों में प्रचलित हैं। तो वो 2 तो नाम बराबर आ गए, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता। तो यहाँ कु नाम दिया है, कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा, और कुधर्म सेवा, तो उसमें आ गया लोक मूर्ता। लोक मूर्ता में क्या बताते हैं कि लोक में प्रचलित जो मूर्ताएं हैं, अज्ञानताएं हैं, उनको मानना वो लोक मूर्ता है। कि कोई कहता पर्वत से छलांग मार दो तो मोक्ष चले जाओगे, कोई तीर्थ स्थान पे मर जाओ तो वहां से तो मुक्ति मिल जाएगी सीधी।
और भी लोक मूर्ताएं हैं, जो बिल्ली रास्ता काट जाए तो पता नहीं क्या हो जाए हैं। देखो, एक ज्योतिषी, सच्चा ज्योतिषी वो शुभ अशुभ के संकेत समझता है, वो बात अलग है। संकेतों को जानना अलग बात है, लेकिन लोक में मान्यता है कि बस बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ हो, तो लोग बिल्ली को पकड़ने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, है ना, भगाने लग जाते हैं। ये लोक मूर्ता है। कि हमने आपको एक दिन और बताया था, शायद भक्तांबर के समय बताया हो, कि भद्रबाहु संहिता हमारा ये जैनियों का एक ज्योतिष का बहुत सुंदर ग्रंथ है, भद्रबाहु संहिता। उसमें बताया है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो उसकी 10 अवस्थाएं बताई। 10 अवस्थाएं कैसी? कि पहले तो बिल्ली कौन से रंग की है, क्योंकि रंग अलग अलग रंग की भी होती है, काली भी होती है, सफेद भी होती है, और भी दूसरे थोड़ा हो सकता है अंतर। फिर अगली बात कि वो किस दिशा से किस दिशा की ओर गई काटने में। मतलब जैसे अपन रास्ते से जा रहे हैं सीधे, तो वो दाएं से बाएं तरफ गई है कि बाएं से दाएं तरफ आई है, ठीक है, या तिरछे में काटा है उसने, कैसे रास्ता काटा, उसके अलग अलग संकेत हैं, ये ज्ञापक निमित्त हैं, और हम इनसे इनकार नहीं करते हैं। मतलब हम इस बात को नहीं सर्वथा ही नहीं मानते, ऐसा नहीं समझना, लेकिन लोग मानते हैं। लोक मूर्ता क्या है कि लोक में ये माना जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा मतलब अशुभ। ये मान्यता गलत है, ये लोक मूर्ता है। बिल्ली ने रास्ता काटा, उसमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, इस बात को जैनाचार्य स्वीकार करते हैं, लेकिन सही ज्ञान होना चाहिए। अब उसमें 10 अवस्थाओं में 5 तो बताई हैं शुभ और 5 बताई हैं अशुभ, मतलब संकेत। वो कोई बिल्ली रास्ता काटने से शुभ अशुभ नहीं होता, अपने पुण्य पाप का उदय होने से ही शुभ अशुभ होता है ना। संयोग वियोग होते हैं, अनुकूल प्रतिकूलता होती है, तो ये सिद्धांत ये है। तो अब उसमें 10 अवस्थाओं में 5 शुभ 5 अशुभ की किस तरफ से काटी, कौन से रंग की थी, उसके शुभ और अशुभ अलग बताए। तो ये संकेत मात्र है, आपके बिल्ली को रोक देने से या बिल्ली को मारने से या भगाने से कुछ नहीं होने वाला। अपना जैसा उदय होगा वैसे ही बाहर होने वाला है। हम रुक जाएं 2 मिनट तो कुछ बदल जाएगा कि नहीं, रुक गए ना, यही अशुभ हो गया अपने आप, कि आप 2 मिनट लेट पहुंचोगे अपनी जगह पे। मतलब ये कि आप रुके क्यों? आपने सोचा कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ थोड़ी देर फिर चलेंगे, तो ये रुकावट हो गई, ये भी तो अशुभ है एक। मतलब ये कि आपने अपना नुकसान कर लिया पहले नंबर, 2 मिनट बाद पहुंचोगे आप। तो कहने का मतलब ये कि ये लोक मूर्ता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आंख के संबंध में ही बताया है, अपनी आंखें हैं ना, फड़कती हैं, तो कहते हैं कि पुरुष की आंख यदि दाईं फड़के तो अच्छा, और महिलाओं की दाईं फड़के तो बुरा। पुरुषों की बाईं फड़के तो बुरा, महिलाओं की ऐसे अलग है ना, दोनों की आंखों में अंतर। अब उसने बताया है कि जैसे आंख देखो 3 जगह से फड़कती है, आंख का एक ही आंख को पकड़ लो तो बीच में भी फड़कने लग जाती, कभी कभी ये उसके लेफ्ट तरफ फड़केगी, कभी राइट तरफ फड़केगी। मतलब कहाँ फड़क रही है, उसकी 10 अवस्थाएं बताई हैं। तो अब वो कुछ उसमें आधी शुभ हैं और आधी अशुभ हैं। तो आंख फड़क रही है, उससे शुभ अशुभ नहीं होता कि आंख पकड़ लो भैया, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, वो संकेत दे रही है। जैसे मंदोदरी को कई संकेत मिल रहे थे कि आज अशुभ होने वाला है, उसने रावण को बार बार बताया भी कि आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, नहीं दाईं फड़क रही है, उल्टा हो गया ना वहां। तो आज ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे स्वप्न आए हैं, ऐसा ऐसा चिन्ह बन रहा है, ऐसा ऐसा वातावरण बन रहा है, आप मत जाओ आज युद्ध क्षेत्र में। कि नहीं मैं कैसे नहीं जाऊं, मैं कोई कायर थोड़ी हूं, क्योंकि आज उसकी मृत्यु होने वाली थी, है ना। सबने रोका, उसको खुद दिख रहे थे कि आज सारे संकेत अशुभ दिख रहे हैं, लेकिन होनहार है, होनहार तो होके ही रहती है। ये संकेत केवल हमें बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, आप तैयार हो जाओ उसके लिए। ये नहीं है कि हम बदल सकते हैं उसको,
बदल कोई नहीं सकता, भगवान भी नहीं बदल सकते, तो हम क्या बदलेंगे। इंदो वा तह जिनेंदो वा, ऐसा कहा है। इंद्र भी और जिनेंद्र भी कोई नहीं बदल सकता, इसलिए बदलने की मान्यता वो लोक मूर्ता है। और वो वस्तुएं हमारा कुछ करने वाली हैं, ये मानना ये लोक मूर्ता है। और बिना जाने बिना समझे केवल ये मानना कि फड़क रही है आंख मतलब अशुभ, और नहीं फड़क, दूसरी फड़क रही है मतलब शुभ, ये इस तरह की मान्यताएं ये मिथ्या है। इस बात को समझना चाहिए। मतलब सीधा ज्योतिष को ही मिथ्या कहना ये मिथ्या बात है, सही नहीं है बात। ज्योतिष को मिथ्या नहीं कह सकते। ज्योतिष ज्ञान ज्ञापक निमित्त है, जैनाचार्यों ने भी स्वीकार किया है। लेकिन उस ज्योतिषाचार्य सही होना चाहिए, जो सही जानकार हो, ठीक है। और बाकी ऐसा ऐसा जैन दर्शन में नहीं माना गया है कि ज्योतिष है ही नहीं, अष्टांग निमित्त माने हैं, है ना, ज्योतिष ज्ञान माना है। भूत पिशाच भी मानते हैं, है ना, यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतर जाति के देवों के भेद हैं। लेकिन उनका क्या स्वरूप है, क्या करते हैं वो जिनागम में जैसा लिखा वैसा हमें मानना है। ऐसा नहीं कि वो मांस खा रहे हैं और पता नहीं शराब पी रहे हैं और पता नहीं किसी को मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जैसा फिल्मों में बताते हैं या अन्नमति मानते हैं, वैसा स्वरूप नहीं है। जिनवाणी में जैसा बताया है वैसा ही मानने योग्य। ख्याल में आया कि नहीं आया। इस तरह से यहाँ मूर्ताओं की चर्चा की है और 6 अनायतनों की चर्चा की है। सम्यक दृष्टि इन 6 अनायतनों से रहित होता है, दोषों से रहित होता है और 3 मूर्ताओं से भी रहित होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का स्वरूप होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि की देवों द्वारा पूजा और गृहस्थपने में अप्रीति। तो सम्यक दृष्टि, अब यहां से सम्यक दर्शन की महिमा चलेगी, ठीक है। मतलब अभी तक क्या क्या बातें हुई, अभी पहला और दूसरा छंद के बाद की बात है कि सम्यक दर्शन का व्यवहार स्वरूप बताया। 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत वो सम्यक दर्शन है, तो 7 तत्वों का स्वरूप बताया। उसके बाद फिर सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है, तो 8 अंगों के का स्वरूप बताया। 25 दोषों से रहित होता है, तो 25 दोषों का स्वरूप बताया, ठीक है ना। अब कहते हैं कि वो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन से संपन्न जो जीव है, वो यदि गृहस्थ है तो भी देवता उसकी पूजा करते हैं, मतलब सम्मान करते हैं। पूजा का हर जगह अर्थ एक ही नहीं होता कि अष्टद्रव्य से पूजा, है ना। तो यहां पर पूजा का अर्थ उनका सम्मान है, ठीक है। भगवान जिनेंद्र की पूजा होती है, मुनिराजों की पूजा होती है, जिनवाणी की पूजा होती है, तो वहां अष्टद्रव्य से पूजनीय है वो। बाकी जो हैं वो यथा योग्य वंदनीय हैं, उनका वंदन होता है ना, उनका सम्मान होता है, बहुमान होता है। इस तरह से यथा योग्य समझना। ये मुनराज के अलावा जैसे आरिकाएं हैं, एलक छुल्लक जी हैं, छुल्लिका जी हैं, और प्रतिमाधारी अन्न श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, और अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है। तो ये सब जो हैं ये यथा योग्य वंदनीय है, मतलब यथा योग्य इनका बहुमान किया जाता है, सबका एक सा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसका बहुमान वंदन या उसको उसकी पूजा किस तरह होती है, मतलब यहाँ पर जो पूजा शब्द का प्रयोग किया तो उसका तात्पर्य क्या है वो भी इसमें बताया गया है। ये छंद पढ़ते हैं, विस्तार से अपन इस पर कल चर्चा करेंगे। आज इस पर संक्षेप ही चर्चा करेंगे क्योंकि समय लगभग हो ही गया है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोह वश लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं, यही पै ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है,
नगर नारी को प्यार यथा कादे में अमल है। दोष रहित गुण सहित सुधी जे सुधी, जो सुधी मतलब ज्ञानी, भी मतलब ज्ञान होता है ना। सु मतलब सम्यक, सम्यक धी वाला, सम्यक ज्ञान वाला जो जीव है वो कैसा कि दोष रहित, 25 दोषों से रहित और गुण सहित अर्थात 8 अंगों से सहित, प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा जो गुण बताए थे उससे भी सहित, ठीक है ना। ऐसा सुधी जो है सम्यक दरस सजे हैं, सम्यक दर्शन से सजे हुए हैं मतलब सुसज्जित हैं, सम्यक दर्शन रूपी रत्न से संपन्न हैं, जो सुशोभित हैं। उनके चरित्र मोहवश लेस न संयम, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से लेस मतलब थोड़ा भी, न संयम संयम नहीं है, थोड़ा सा भी संयम नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं अविरति। 5वें गुण स्थानवर्ती होते, 4थे गुण स्थानवर्ती होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। 5वें वाले होते हैं देश संयम, एक देश संयम, आंशिक संयम उनके प्रकट हो गया। लेकिन जो 4थे वाले हैं उनको अविरति कहते हैं। अविरति का मतलब ये नहीं समझना कि वो उनके कोई जैनत्व के अनुरूप सामान्य नियम भी नहीं होते हैं, ऐसा मत समझना। मतलब जो सामान्य सदाचार है, जिसको हम जैनियों का सामान्य सदाचार कहते हैं, वो तो उनके होता ही है, ठीक है। रात्रि भोजन नहीं करना, बिना छना पानी नहीं पीना, नित्य देव दर्शन करना, है ना। और भी 8 जो मूल गुण हैं सामान्य श्रावक के वो होते हैं उनके। तो ऐसे जो सामान्य नियम है, सामान्य स्वरूप है ये सामान्य श्रावक का, है ना, अविरत सम्यक दृष्टि का, वो तो उसके होते। तो बाकी संयम कहलाता है 5वें गुण स्थान से, वो नहीं है इनके। तो लेस न संयम, थोड़ा सा भी संयम नहीं है, आंशिक भी नहीं है। तो भी पै सुरनाथ जजे हैं, परंतु उनको सुरनाथ, सुर मतलब देव, नाथ मतलब देवों के नाथ अर्थात इंद्र, इंद्र भी जजे हैं। जजे हैं मतलब उनको जजते हैं, उनको पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तीर्थंकर जब देखो बाल तीर्थन गर्भ में आते हैं, जन्म होता है, गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, तब भी तो देवलोग आते हैं कि नहीं, इंद्र आते हैं कि नहीं उनकी भक्ति करने के लिए। तो क्या अष्टद्रव्य से पूजा करने लग जाते हैं? नहीं, लेकिन भक्ति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, वो भी तो अविरति सम्यक दृष्टि है ना। ऐसे अन्य भी जितने सम्यक दृष्टि हैं उनका देवता भी सम्मान करते हैं। क्यों? कि सम्यक दर्शन रत्न से वो सजे हुए हैं, सुशोभित हैं, वो 25 दोषों से रहित हैं, 8 अंगों से सहित हैं, प्रसमादिक भाव से युक्त हैं, इसीलिए, है ना। भले ही उनको चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से उनके संयम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक तो रत्न है ना, इसलिए उनकी वो पूजा करते हैं, मतलब उनका बहुमान करते हैं। कैसे हैं वो सम्यक दृष्टि? गेही मतलब गृहस्थ, पे ग्रह में न रचे, गृहस्थ होते हुए भी घर में रमते नहीं है ना, हैं गृहस्थ लेकिन घर में रमते नहीं, घर में सुख बुद्धि नहीं है, घर में अपनापन नहीं है ना। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों। अब तीन बातें बताएं किस तरह वो घर में रहते हुए भी घर में अपनापन नहीं रखते, सुख बुद्धि नहीं रखते, घर में रमते नहीं हैं। वो 3 उदाहरण दिए। पहला, जैसे जलते भिन्न कमल है, जैसे कि कमल जल में रहता है लेकिन जल से भिन्न रहता है, प्रसिद्ध उदाहरण है। दूसरा, नगर नारी को प्यार, नगर नारी वेश्या को बोलते हैं कि वो तो धन से प्रेम करती है, कोई पुरुष के साथ रम रही है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उससे वाकई में प्रेम करने लगी है। बोलेगी भले ही कुछ भी, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें करेगी, लेकिन उसका तो प्यार एकमात्र धन से ही है, ठीक है। तो जैसे कि वो रमती हुई दिख रही है वो किसी पुरुष के साथ,
लेकिन उसका उसका उस पुरुष से कोई भी संबंध नहीं है, मतलब उससे कोई भी प्रेम नहीं है, उसका प्रेम तो केवल पैसे से है ना। और तीसरा उदाहरण दिया, कादे में हेम अमल है। कादे में मतलब कीचड़ में, हेम अर्थात स्वर्ण सोना, अमल है निर्मल है। कि कीचड़ में सोना गिर जाए तो अभी वह निर्मल ही है, गंदा दिख रहा है लेकिन गंदा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि उसको निकालेंगे तो साफ सुथरा ही रहेगा, उसके अंदर गंदगी ने प्रवेश नहीं किया सोने के अंदर। ऐसा ये 3 उदाहरणों से ये बताया है कि गृहस्थ होते हुए भी वह घर में रस्ता पस्ता नहीं है, अपने परिवार कुटुंब व्यापार धंधे शरीर शरीर पंचेंद्रिय के भोग सब कुछ करता हुआ भी उनमें उसको रंच मात्र भी रस नहीं है, अपनापन नहीं है, सुबुद्धि नहीं है। ऐसी बात सम्यक दृष्टि के संबंध में बताई है। इसके संबंध में थोड़ी सी अपन और चर्चा करेंगे कल, और फिर अगले छंदों पर भी चर्चा करेंगे कि सम्यक दर्शन का क्या महात्म है, इसकी चर्चा आगे बताई है वो हम करेंगे। अभी यहीं अपन चर्चा को विराम देंगे। निज निधि निज में बताई, किया अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।